एक ज़ोडिएक किलर जिसने 37 लोगों को मार दिया। अजीब बात यह है कि ये उनको जोक सुनाता था, उनको चुटकुले सुनाता था, उनके घर पे मैसेज भेजता था। उस ज़माने में मतलब चिट्ठियाँ होती थी, वो भेजता था और उसमें मजाक करता था कि मैं आपको ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा, ये सब उसमें लिखता था ये। तो आप कई लोग हैरान हो रहे होंगे कि आपने ये वीडियो क्यों बनाई है। ये कुछ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल केस की स्टडी है कि किस तरह से एक आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो क्या क्या कर सकता है। तो अमेरिका का ये केस है और अमेरिका में ये बात है 1960s की, क्योंकि ये इवेंट बहुत देर तक चलता रहा है। तो ये एक रेंज ऑफ इवेंट में हुआ है। और कमाल की बात यह है कि जब भी ये मर्डर करता था तो पूरी जानकारी पहले से लेटर में लिख करके अच्छी अच्छी राइटिंग में पुलिस को दे देता था। और पुलिस को देने के बाद उम्मीद करता था कि एक चैलेंज की तरह लेता था कि मुझे पकड़ के दिखाओ। और ये है इसके लेटर की एक असली फ़ोटो। जैसे कि आप देख रहे हो, एक अलग ही इसने एक अपनी लैंग्वेज, एक अलग ही स्क्रिप्ट इसने बना रखी है। शायद ये आदमी ये हो, क्योंकि पता नहीं लगा आखिरकार कि ये कौन था, आज तक नहीं पता चला। और जो भी ये लिखता था उसकी एक अलग ही भाषा होती थी। ना सिर्फ भाषा, उसमें एक अलग तरह की ड्राइंग होती थी, एक अलग ही तरह की एक उसमें कई बार ये पेंट करता था और साइन भी करता था नीचे। और मज़े की बात या बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि ये आदमी ज़ोडिएक साइन के पैटर्न में लोगों को मारता जा रहा था। जैसे कि अलग अलग ज़ोडिएक साइंस हैं, जेमिनी, टॉरस, कैंसर, लियो, सेजिटेरियस। तो उस हिसाब से ये लोगों का मर्डर करता जा रहा था। पर ये पैटर्न समझने में पुलिस को बहुत साल लग गए। ये इसका कुछ स्केच है, बट पता नहीं ये क्योंकि कभी पकड़ा नहीं गया तो पता नहीं चला कि आखिरकार ये एक्चुअली में था कौन। इसने टोटल 37 मर्डर किए, जिसमें से कि हालांकि सबकी जो है बॉडी नहीं मिल पाई। तो 37 इसने खुद माने कि 37 इसने मारे हैं। अब इनका क्या रीज़न था, ये क्यों करता था, ये तो अब पता नहीं है। पर हाँ, साइकोलॉजिकल जो ऐसे केसेस हैं, क्योंकि ऐसे और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और इसने एक लेटर में ये लिख के दिया कि इसे लोगों को मारना इसलिए पसंद, ये इसके वर्ड्स हैं जो स्क्रीन पे अभी हैं, ये अवेलेबल है, आप आर्टिकल्स पढ़िए। आर्टिकल्स में ये सब अवेलेबल है, ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये इसके वर्ड्स हैं और इसकी राइटिंग अच्छी नहीं थी और इसकी ग्रामर भी ठीक नहीं थी और इसके स्पेलिंग्स भी गलत होते थे। यानी ये ज़्यादा पढ़ने लिखने में तो ज़्यादा स्मार्ट था नहीं, तो इसीलिए तभी ऐसी हरकतें कर रहा था। अब एक क्रिमिनल का दिमाग ये बता रहा है कि उसे लोगों को मारने में मज़ा आ रहा है, वो उसको गेम की तरह ले रहा है। और इसने डिफरेंट 408 सिंबल्स यूज़ किए, ज़ोडिएक सिंबल्स यूज़ किए और इस तरह से ये लेटर में लिख लिख के लोगों को देता था। ड्राइंग बनाता था प्रॉपर बाकायदा कि सन ऐसे होगा, बर्ड्स ऐसे उड़ रहे होंगे, और ये नीचे साइन करके लोगों को लिख के देता था कि ये मैं आपके साथ करूँगा। और जिसके भी घर वो लेटर आता था पुलिस समझ ही नहीं पाती थी कि लिखा क्या है। बट बाद में ये सब डेसिफर हुए, इनका मीनिंग समझ में आने लगा। अब जैसे ये कार की एक फ़ोटो है, मर्डर करने के बाद इसने वहाँ पर कार्ड में प्रॉपर मार्कर ले करके लिखा आदमी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, इस तरह से सब कुछ लिख के, टाइम, कैसे मारा, बाय नाइफ, ये सब लिख के दे रहा है वो। तो बड़ी बड़ी कमाल का ये आदमी था, अजीब, बेवकूफ़, क्रिमिनल, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को। अब एक और सैंपल है यहाँ पर ये अपनी राइटिंग स्किल्स दिखा रहा है। यहाँ पर ये ड्राइंग भेज रहा है लोगों को। हेलोइन पे इसने ये किसी लेडी को भेजा और मजाक कर रहा है उसके अंदर, अजीब सी ड्राइंग बना रहा है। उसमें ये लिख रहा है कि आई एम योर फ्रेंड, योर सीक्रेट फ्रेंड, मुझे पकड़ के दिखाओ। तो ये है इसकी पर्सनैलिटी। और इस पर आधारित बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है, जैसे हैनिबल द कैनिबल, ये एक मूवी है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। साइको एक मूवी है। तो ऐसी मूवीज़ आपको बताएंगी कि आखिरकार ये जो पेशेंट्स है तो दिमाग की बीमारी है असल में। और एक चीज़ जो रिसर्च बताती है वो ये कि जब भी ये क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं तो ऐसा होता क्यों है, उसका रीज़न तो खैर गलत ही होते हैं। जो भी रीज़न होता है, रीज़न तो मर्डर का तो जो भी रीज़न हो गलत ही है। बट इसका रीज़न ये लोग जो बताते हैं कि हमारे साथ बचपन में गलत हुआ, हमारे पेरेंट्स ने हमें मारा या छोड़ दिया या समथिंग। यानी एक चीज़ कॉमन मिलती है, इनका बचपन बड़ा वायलेंट निकला सभी क्रिमिनल्स का, इंक्लूडिंग दिस ज़ोडिएक वाला। तो ये हमें एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा हिटलर का भी बचपन बहुत ख़राब था। हिटलर के फादर उसे पीटते थे और बाद में वो ऐसा आदमी बना जिसने
ज्यूज़ को बहुत बुरी तरह से हॉलोकास्ट किया उनके साथ, उन्हें मारा, तो मैन स्लॉटर किया इसने। तो ये था एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर केस जो कि आपको समझाने की कोशिश की, बताया। आप इस पर रिसर्च करो, पढ़ो, देखो कि ऐसा